देखिए चले। देखिए क्या पढ़ते अपन, अपवाह तंत्र, है ना। तो प्रीवियस क्लास, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं वो सभी ध्यान रखेंगे कि जो हमारा क्या स्वराज आईएएस का जो एप्लीकेशन है उसमें हमारी प्रीवियस क्लास क्या महानदी अपवाह तंत्र की सारे वीडियो के आपका अपलोडेड है। आप चाहो तो जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपवाह तंत्र में क्या पढ़ेंगे, गोदावरी अपवाह तंत्र। ऐसे कितने हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 अपवाह तंत्र हैं, जिसमें से आज हम किस में बना रहे हैं, गोदावरी अपवाह तंत्र को। ठीक है, देखिए आगे। तो क्या क्या था हमारा आपका, अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो छत्तीसगढ़ राज्य में क्या रहेगा आपका, अपवाह तंत्र। क्या आपका अपवाह तंत्र कितने हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, 5 अपवाह तंत्र है। कितने, 5 अपवाह तंत्र है। और इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं ना, कि अपवाह क्या होता है। जो भी बच्चे आपका ऑनलाइन में है वो चाहे तो बाद में जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। कौन कौन सा आपका अपवाह पढ़ चुके हैं, अपवाह तंत्र पढ़ चुके हैं, अपवाह क्षेत्र पढ़ चुके हैं। और उससे संबंधित जितनी भी आपका जो आपका बेसिक बातें हैं वो सब पे हम लोग पहले से पहले हम लोग ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, महानदी अपवाह तंत्र पढ़े थे। मतलब महानदी एवं जो है उनसे संबंधित जो है लगभग सभी नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका इस अपवाह तंत्र टॉपिक में क्या, गोदावरी अपवाह तंत्र। क्या, गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र हो जाएगा। देखिए आगे, गोदावरी अपवाह तंत्र। तो इससे संबंधित जो जितनी भी आपको जो सामान्य जानकारी है सबसे पहले आप लिख लेंगे। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, जितनी भी नदियों का जो प्रवाह है उसे उसी प्रकार से क्या करें, प्रवाहित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो गोदावरी क्या आपका अपवाह तंत्र। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा अगर दंडकारण्य का पठार को देखेंगे तो यहां से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन है, सबसे बड़ी नदी कौन है, गोदावरी नदी है। जो कहां से आएगी, आपका इधर जो है महाराष्ट्र से त्र्यंबकम की पहाड़ी से आएगी और छत्तीसगढ़ राज्य में उसका फ्लो होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में भोपालपट्टनम के आस जो है 10-12 किलोमीटर के आसपास वो क्या होती है, प्रवाहित होती है। तब जाके हम उसको पढ़ते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। नहीं तो पढ़ते क्या, इंद्रावती अपवाह तंत्र पढ़ते। तो इंद्रावती क्या, उसकी उप अपवाह जो आपका तंत्र है और सबसे बड़ी उसकी सहायक नदी है। क्लियर है। और इसी जो है आपका गोदावरी में इंद्रावती, कोटरी, ये सारी नदियां क्या होगी, आके सम्मिलित होगी। तब जाके हम क्या पढ़ने वाले हैं, गोदावरी अपवाह तंत्र। हो गया। आगे देखिए, तो जब भी हम किसी आपका अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो क्या होता है, उसमें कई जो है अलग अलग नदियां आकर सम्मिलित होती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उस पूरे जाल को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। और उस जो है नदियों में जितनी भी नदी आपका सम्मिलित होकर आती है उसका जहां तक उसका विस्तार होता है हम उसे क्या बोलते हैं, अपवाह क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है। तो अपवाह क्या है, हमारा आपका गोदावरी अपवाह तंत्र है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ध्यान रखेंगे पूरे राज्य में कितना कितना पढ़ चुके बनने से पहले ना, 56 किसका है, महानदी का है। 13 किसका है, सोनगंगा का है। 28 किसका है, इसी का है। कितना, 28 पॉइंट। पूरे राज्य से अगर तुलना करें बस क्या था, 28 पॉइंट आपका 64 जो कि आपका परसेंट इसका आपका अपवाह जो आपका क्षेत्र है। इसी का करोगे 39,000 का हेक्टेयर में इसका क्या आएगा, विस्तार आएगा। अभी अगर परसेंट पढ़ लो लास्ट में सारे से बढ़ा देंगे। क्लियर है। तो क्या, गोदावरी अपवाह तंत्र, अगर उसके अपवाह क्षेत्र की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार कितना है, 28.64 जो कि आपका परसेंट इसका विस्तार है। क्लियर है, गोदावरी अपवाह तंत्र। और जब गोदावरी की बात करें बस क्या, तो क्या आएगी, इसमें सबसे बड़ी आपका सहायक नदी जो हो, ध्यान रखेंगे आपका इंद्रावती। इंद्रावती जो है, इंद्रावती इसकी सबसे बड़ी जो कि आपका सबसे बड़ी जो आपका सहायक नदी है। सबसे बड़ी जो कि आपका सहायक जो कि आपका नदी है कौन, इंद्रावती। हो जाएगा। तो क्या है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, कहां, पूरे जो आपका दंडकारण्य का पठार या बस्तर संभाग में। आगे बात करेंगे इसका अपवाह क्षेत्र क्या, 28.64%, जबकि इसका जस्ट डबल क्या रहेगा हमारा आपका महानदी है। कितना, 56.15%, 56.15%। और वही क्या, इसकी सबसे बड़ी जो आपका सहायक नदी कौन है,
इंद्रावती है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े गोदावरी के बारे में जब आगे देखेंगे तो क्या, अब इसके साथ में गोदावरी और अन्य सहायक नदियों को पूरा एक साथ क्या करें हम खींचेंगे, पूरा एक केवल क्या करोगे पेज में, ओनली एक पेज में सब कुछ। देखिए आगे तो नेक्स्ट, तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे आपका नदी की बात करें तो एक देख लेंगे बस क्या गोदावरी। तो गोदावरी बस क्या इधर पड़ेगा क्या महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में बस क्या पड़ेगा त्र्यंबकम की पहाड़ी। शुरुआत अब यहीं से करोगे आपका त्र्यंबकम की पहाड़ी, त्र्यंबकम की पहाड़ी से क्या निकलेगी हमारा आपका गोदावरी रिवर, गोदावरी। देखिए आगे इस प्रकार से बढ़ेगी आपका आगे क्या गोदावरी, और गोदावरी कहां बढ़ेगी आपका बीजापुर। तो ध्यान रखना आपका भोपालपट्टनम लगभग इधर पड़ेगा तो क्या बीजापुर क्षेत्र में, और इसी जो बीजापुर क्षेत्र से क्या करेगी ऐसे सीमावर्ती बहते बहते कहा जाएगी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट, थोड़ा सा रुकिए आप लोग ना, ये पूरा लिख रहे हैं हम लोग, इतना समझना आप लोग। चलिए देखिए आगे किसकी बात करते हैं हम लोग अभी, गोदावरी का। देखिए आगे इधर पड़ता है महाराष्ट्र, आप लोग को आइडिया कि नहीं है, आप लोग को याद है ना कहां पड़ते हैं आपका सीमावर्ती राज्य में। यहां पास क्या है आपका त्र्यंबकम की पहाड़ी, त्र्यंबकम की पहाड़ी, इसी जो है त्र्यंबकम की पहाड़ी से क्या जाएगी हमारा आपका गोदावरी नदी। इस प्रकार से बढ़ेगी आपका गोदावरी, और कहां जाएगी ध्यान रखेंगे बस पूरा को पता रहे, यहाँ पास भैरमगढ़ है, ठीक है, यहाँ पास भैरमगढ़ है, इधर पड़ेगा बीजापुर, इधर पड़ेगा आपका उसूर, और यहाँ पास क्या पड़ेगा भोपालपट्टनम। क्लियर है, तो कहां जाएगी ये भोपालपट्टनम। तो भोपालपट्टनम इस प्रकार से अंदर करेंगे, और ध्यान रखेंगे कम से कम 10-12 किलोमीटर के आसपास क्या करती है आगे बढ़ती है। फिर कैसे आपका सीमावर्ती होते हुए कहां जाएगी आपका आंध्र प्रदेश, और फिर क्या आपका बंगाल की खाड़ी में। आगे देखें इसके बारे में जो जानो या मत जानो, लेकिन ध्यान कि बस 1465 किलोमीटर, लगभग कितना आपका 1465 किलोमीटर की आपका गोदावरी है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में मुश्किल से आपका 10 से 15 किलोमीटर के आसपास क्या करती है आपका प्रवाहित होती है। हो गया। अब इसी की जो क्या रहेगी सबसे लंबी सहायक नदी रहेगी, जो क्या रहेगी इंद्रावती नदी। पहले केवल खींचो बस, इसके बाद एक एक करके पूरा हम लोग लाइन से देखेंगे सबकी क्या विशेषता है। देखिए आगे तो नेक्स्ट करोगे यहाँ बस इसमें इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी ध्यान रखेंगे आपका इंद्रावती यहाँ से क्या आपका उड़ीसा से, इसको उड़ीसा से लेके आएंगे आपका इंद्रावती नदी को, एग्जैक्ट जो दक्षिण पश्चिम से आती है कोरापुट पहाड़ी से इंद्रावती नदी। आगे बढ़े इस प्रकार से इंद्रावती आगे बढ़ेगी, और क्या जब छत्तीसगढ़ राज्य में इंटर करेगी तो क्या रहेगा आपका बस्तर के आसपास से, जगदलपुर से तो क्या मध्य और साथ में थोड़ा नीचे से आपको दिखाई पड़ेगा कि आपका इस प्रकार से बस्तर, और आपका बस्तर के बाद आपका दंतेवाड़ा में इस प्रकार से दो क्या करेगी गार्ज बनाएगी वो ऐसे सर्पिलाकार, और इसके आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर सबको ध्यान रखना है, क्या बस ध्यान रखना है कि याद करिए कि इसका पहला टॉपिक, इसके पूर्व जो टॉपिक हमने क्या पढ़ा था कि इसे हम क्या बोलते हैं आपका दक्षिण का पठार बोलते हैं, ये दक्षिण का पठार है। और यहाँ पास क्या बोलते हैं भोपालपट्टनम उच्च भूमि, या उसी ध्यान रखना कुटरू भोपालपट्टनम का पठार भी कहते हैं। तो यहाँ पास क्या पठार पड़ेगा, और यहाँ पास क्या पड़ेगा पूरा आपका दक्षिण का पठार। तो ये जो नदी क्या करेगी आपका इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए कहां बढ़ेगी आपका आगे बढ़ेगी इस प्रकार से। और ध्यान रखना अगर एग्जैक्ट बात करें बस क्या नॉर्थ कहां पर वेस्ट में, इधर आपका पूरा आपका उत्तर से बहते हुए क्या करेगी इसके नॉर्थ वेस्ट में बहती है, और आगे यहाँ बस क्या मिलेगी भद्रकाली, भद्रकाली में आके मिलती है किसमें बीजापुर भोपालपट्टनम में। हो जाएगा क्या आपका इंद्रावती रिवर क्या रहा, इंद्रावती कहां से आपका कोरापुट उड़ीसा। अभी हम सारा पढ़ेंगे कहां कहां से निकलती है। ये इंद्रावती नदी है, आगे बढ़ेगी कहां बढ़ेगी बस्तर, बस्तर में जगदलपुर, जगदलपुर से गीदम क्षेत्र में, गीदम क्षेत्र से आगे बढ़ेगी। और ध्यान रखना यहाँ पास आपका भैरमगढ़, यहाँ पास बीजापुर, यहाँ पास भोपालपट्टनम है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पास क्या रहेगा आपका कुटरू भोपालपट्टनम का पठार है यहाँ पास, और इसीलिए बस यहाँ ना क्या करेगी वो कहां जाएगी आपका इस प्रकार से ऊपर बढ़ेगी, और यहां से क्या होगी वो प्रवाहित होगी। और इधर का ढाल कैसा आपका दक्षिण की ओर इसकी ढाल है, इसलिए ध्यान रखना कि पूरा अगर इस भोपालपट्टनम की बात करें इसका नॉर्थ और वेस्ट बस में क्या करती है प्रवाहित होती है। मतलब भोपालपट्टनम के नीचे भी नहीं आएगी, आएगी लेकिन कहां आएगी गोदावरी के साथ। हो गया। आगे बढ़े, आपको थोड़ा समझ बसाना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ एग्जैक्ट याद करना ऐसा भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखो इसका प्रवाह कैसा है। आगे बढ़ जाऊं मैं, देखिए आगे इंद्रावती, इंद्रावती की बात देखोगे सबरी, क्या सबरी, ये भी कहां से आएगी आपका कोरापुट उड़ीसा से, कोरापुट उड़ीसा से आपका सबरी लगभग आपका 418 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है, क्या सबरी, सबरी जो आपका इस प्रकार से बहती आएगी कहां आपका उड़ीसा से,
और उसी उड़ीसा के बाद से क्या करेगी, बस्तर में। ध्यान रखेंगे ये बस्तर में बहुत ही सीमित रूप से क्या करती है, आपका प्रभावित होती है। और इसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे छिंदगढ़। हम क्या पढ़ेंगे, छिंदगढ़ तहसील है, उस पूरे जब का छिंदगढ़ तहसील के पश्चिम से, ध्यान रखेंगे पूरा आपका पश्चिम से प्रभावित होते क्या करेगी, आपका सुकमा के साथ क्या करती है, एक सीमा बनाते हुए क्या करेगी, ऐसा कूनावरम, आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ेगा कूनावरम। इस कूनावरम में आकर क्या करती है, मिलती है ये कूनावरम। कूनावरम हो जाएगा सबरी। देखिए आगे चलिए, अब पढ़ोगे इंद्रावती के बारे में और सबरी के बारे में। देखिए आगे, अभी आप यहां से लिखोगे आप लोग। देखिए आगे, तो क्या रहा है हमारे आपका इंद्रावती रिवर। ये कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी, इंद्रावती जो कि आपका नदी, इंद्रावती नदी हो जाएगा। कितनी है ये, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 264 किलोमीटर, और देखेंगे बस क्या, तो लगभग ये 535 किलोमीटर के आसपास है ओवरऑल, जिसमें से क्या आपका 264, ऐसा एग्जैक्ट आपके यहाँ से नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि लगभग 250 किलोमीटर के आसपास क्या करती है, छत्तीसगढ़ राज्य में ये प्रवाहित होती है। इंद्रावती रिवर, क्या खास बात इसमें, इंद्रावती रिवर का 264, ध्यान रखेंगे इसका दो नाम और है, इसी जो है नदी का दो नाम है। एक क्या हमारा आपका मंदाकिनी, कल पढ़ाया था मैं ना कि महानदी को हम मां से नहीं बोलेंगे, क्या है, कनक निंदनी है, और इसी को बोलते हैं कि आपका इंद्रा, नॉट इंद्र है, इंद्रा नदी है वो, इंद्रा नदी। बता रहा हूं क्यों, आगे बढ़े चलिए। क्या है इसकी दो जो है, दो इसके और क्या प्राचीन नाम है, क्या, मंदाकिनी और इंद्रा नदी। प्राचीन नहीं, एक्चुअल में इस नाम से भी इसे क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो कैसे, अगर यहां पर देखेंगे ना, ये रही इंद्रा नदी, इसी के पास पड़ेगा आपका कुटरू और आपका भोपालपट्टनम का पठार। इस पूरे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में कैसा है, आपका जनजातियों का यहाँ बस आपका निवास है। तो इन्हीं क्षेत्रों में आपका हलबा है, यहीं आपका माड़िया है, और यहीं आपका दंडामी माड़िया है। तो एक्चुअल में आपका दंडामी माड़िया लोग क्या करते हैं, नदी को नदी नहीं बोलते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा बोलते हैं। तब जाके इसके नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रावती नदी भी कहते हैं। क्लियर है, तो नदी ना बोल के लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा बोलते हैं। उन लोग भात नहीं कुछ और बोल देंगे, बासी पेज बियारी, है ना। हम लोग बोलते हैं कुछ और, जूस बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं बासी पेज बियारी। वैसी नदी नहीं बोलते लोग, उन लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा बोलते हैं। क्लियर है, तो इसका प्राचीन नाम है, या फिर बोल सकते हो कि इन और अलग अलग नामों से इसको संबोधित कर, क्या पता आज भी बस उनको इंदिरा बोलते होंगे वो। क्लियर है, तो मंदाकिनी और क्या आपका इंदिरा। क्या खास बात है, भले ही हम पढ़ रहे हैं क्या, गोदावरी अपवा तंत्र, गोदावरी अपवा तंत्र पढ़ रहे हैं, बट पूरे अगर देखेंगे दंड कारण्य में तो मूल रूप से सबसे अधिक प्रवाह किसका है, आपका इंद्रावती नदी का है। किसका है, इंद्रावती नदी का है। इसीलिए यह बस आपको ध्यान रखोगे, मंदाकिनी इंद्रावती नदी, तो इसे क्या बोलते हैं, बस्तर की जीवन रेखा, बस्तर की जीवन रेखा, या इसी बोलते हैं आपका जीवन दायिनी नदी बोलते हैं। बस्तर की जीवन जो कि आपका रेखा, बस्तर की जीवन रेखा हो गया। इंद्रावती, मंदाकिनी, इंदिरा, बस्तर की जीवन रेखा या बस्तर की जीवन दायिनी नदी। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। अगर इसी जो है इंद्रावती नदी को अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि यहां से क्या आपका कोंडा गांव से, इस कोंडा गांव से ऊपर से आएगी इस प्रकार से नदी क्या आएगी, यहां बस नारंगी और बोडी, भंवर, बोर्डिंग, नारंगी, ऐसे तीन नदियां कहां से आएगी, तो ऊपर से आएगी। जस्ट यहां बस पढ़ेंगे, बस तीन नदियां यहां से आएगी, क्या आएगी, ऊपर से परलकोट, यहां से निब्रा, यहां से गुड्रा, और सेम दक्षिण से भी क्या ऐसे 4-5 नदियां इसमें जाकर मिलेगी। तो अगर एक्चुअल में अगर देखोगे इसका जो प्रतिरूप है वो कैसा बनेगा, आकृति जाली नुमा रहेगी। कैसी रहेगी, जाली नुमा रहेगी। ध्यान रखेंगे, कैसा, जाली नुमा। किसकी बात कर रहे हैं हम, इसके अफवाह की बात कर रहे हैं। कैसा रहेगा, जाली नुमा बनेगा। तो लिख लो इसका प्रतिरूप। अगर इसके प्रतिरूप की बात करें, कैसा आपका जाली नुमा, जालीदार या फिर जाली नुमा रहेगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ये किस आधार बनता है, ढाल के आधार पे। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़े। और इसे क्या बोलते हैं, आपका ध्यान रखना, ये एक क्या अध्यारोपित नदी है। कैसी है, अध्यारोपित जो कि आपका नदी है, ये अध्यारोपित, अध्यारोपित, ठीक है। कैसा, ये
ऐसे जो है अलग अलग जो है घाटियों से क्या आपका प्रवाहित होती है, जो कैसा एक दूसरे के ऊपर आरोपित है, कैसा है, एक दूसरे के ऊपर आरोपित जो है घाटियों से क्या होती है, ये बहती है। अगर दूसरी बात देखेंगे ना तो यहां पास अगर इस पूरे दंडकारण्य के पठार का ढाल को अगर देखेंगे तो कैसा है, वो दक्षिण की ओर है, उसकी ढाल कैसी है, दक्षिण की ओर है, जबकि बह कैसे रही है, ये आपका वेस्ट से क्या कर रही है, ईस्ट से क्या कर रही है, वेस्ट की ओर बह रही है। और याद करिए हम लोग क्या पढ़े थे कि जो क्या करती है, आपके ढाल के अनुरूप प्रवाहित नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वरोपित या अध्यारोपित, उसको बोलते हैं नदी बोलते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखोगे आपका अध्यारोपित और साथ में क्या पूर्वरोपित जो क्या आपका नदी है, अध्यारोपित या क्या सबका पूर्वरोपित क्या आपका ये नदी है, ये ध्यान रहेगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है आपको इंद्रावती नदी के बारे में। अब लास्ट क्या रहेगा, ये कहां से निकलती है, नहीं होगा, ऑब्वियसली निकलती है, तो क्या, इंद्रावती नदी। मैं फिर से बोल रहा हूं, बस क्या आपका नाम है, इनको दो नामों से और संबोधित करते हैं, मंदाकिनी और इंदिरा। इंदिरा क्यों बोलते हैं, यहाँ के आदिवासी इसको इंदिरा के नाम से पुकारते हैं। फिर क्या, बस्तर की जीवन रेखा है, क्यों है, 264 किलोमीटर पर बस्तर में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती इसके अलावा छोड़कर। आगे बढ़ूं, इसका प्रतिरूप कैसा आपका जाली नुमा है, इसका प्रतिरूप जाली नुमा है, और साथ में से क्या बोलते हैं आपका अध्यारोपित या पूर्वरोपित इसको नदी भी कहते हैं। आगे बढ़ जाएं, अभी कहां से निकलती है, क्या रहेगा, कहां से निकलती है, तो यहां बस क्या रहेगा आपका कालाहांडी। कालाहांडी, कालाहांडी उड़ीसा में, दो तीन नाम आप ध्यान रखेंगे और इसमें से जो पूछेगा आप बता देंगे, क्या, कालाहांडी। तो आपको दिमाग में आएगा कैमूर पर्वत, मुंगेर पर्वत। मैं फिर से बोल रहा हूं, सुन लीजिए, आप डाउट नहीं करोगे, कैमूर आएगा कि मुंगेर आएगा, अभी आपको लग रहा है कि बता दोगे, लेकिन फिर वही बात है ना कि 2 महीने बाद जब पूछोगे ना तो मुंगेर होगा कि कैमूर होगा, एकदम क्लियर रहिए। यहां पास मैं पढ़ाऊंगा भी सबरी में, इसी सबरी में एक नदी आएगी मुनगा बहार नदी, क्या आएगी, मुनगा बहार नदी। एकदम क्लियर रहो कि यहाँ की जो पहाड़ी है वो किससे स्टार्ट होगा, वो इसी नदी के नाम से। तो कैमूर आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा, क्या आएगा, मुंगेर पर्वत से। क्लियर है, मुंगेर पर्वत और डोंगरला की पहाड़ी से निकलती है, लिख लोगे कालाहांडी में। कालाहांडी में मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, कालाहांडी में कहां से निकलती है, मुंगेर पर्वत। मैं इतना कह रहा हूं कि मुंगेर और कैमूर को आप उल्टा पुल्टा नहीं करोगे, मुंगेर पर्वत और क्या, एक्चुअल में एक रामपुर नाम का क्षेत्र है, उसी में पड़ेगा आपका डोंगरला की पहाड़ी। मुंगेर पर्वत डोंगरला की पहाड़ी जो आपको मिलेगा आप मार दीजिएगा, ठीक है, मुंगेर पर्वत और डोंगरला की पहाड़ी हो जाएगा। आगे बढ़े, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है इंद्रावती के बारे में। आगे बढ़ू मैं, चलिए चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या रहेगा, सबरी। सबरी हो गया 264। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, सबरी के बारे में। सबरी, सबरी कहाँ है आपका, सबरी ये आपका कालाहांडी से, और ये क्या रहेगी, कोरापुट उड़ीसा से। ये कोरापुट उड़ीसा से आएगी, ये 535 है, ये लगभग 400 के आसपास है। अब एकदम ऐसे पढ़ना नहीं, आप लोग ध्यान रखेंगे कि 173 ये छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है, लेकिन है लगभग ये 418 किलोमीटर के आसपास। और इसको याद करने से नहीं ना, केवल ध्यान रखना है 170, 260 के आसपास कौन है हमारा, आपका हमारा क्या है, इंद्रावती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में इस नदी का नाम कोलाब या खोलाब है, लेकिन जैसे ही क्या करती है, बस्तर में इंटर करती है तो क्या कहलाती है, सबरी कहलाती है, ठीक है। तो इसका मूल रूप से अगर देखेंगे, इस नदी का नाम क्या है, कोलाब। कोलाब या इसे क्या बोलते हैं आपका, खोलाब। ध्यान रखेंगे, इस नाम से भी समुद्र करते हैं, क्या, खोलाब। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई अलग 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 बोलियां हैं, है ए बोलते हैं बिलासपुर के लोग, पता क्या, ए बताऊंगा आगे। वैसे इसको अलग अलग नामों से क्या करते हैं, पुकारते हैं, तो क्या, कोलाब या खुलाब। लेकिन जैसे ही बस्तर में इंटर करती है, ये क्या कहलाती है आपका, सबरी नदी कहलाती है। क्या कहलाती है, सबरी रिवर। हो गया, आगे बढ़े, आगे लिख लोगे यहां बस क्या आपका, कोरापुट पठार से। क्या, कोरापुट के पठार से। इसका अगर बोलेंगे उद्गम, इसका उद्गम कहां से, तो क्या, कोरापुट पठार में। कोरापुट पठार, कोरापुट उड़ीसा से बोलते हैं, कोरापुट पठार में लिख लेंगे कि आपका नंदपुर जो है, नंदपुर पर्वत से निकलती है। क्या, नंदपुर जो कि आपका पर्वत से निकलती है। हो गया, नंदपुर जो पर्वत से निकलती है, इतना आपको याद रहेगा। तो क्या क्या याद रहा हमारा, इंद्रावती। अगर इंद्रावती की बात करते हैं बस क्या आपका, मुंगेर पर्वत डोंगरला की पहाड़ी से। जबकि सभी क्या रहेगी आपका, कोरापुट पठार। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ बस क्या, ये कालाहांडी, कालाहांडी, और ये क्या आपका, कोरापुट उड़ीसा।
ऐसे ध्यान रखना, कोई डाउट नहीं करोगे। जबरदस्ती कभी कोरापुट कभी काला हांडी ऐसे उल्टा उल्टा नहीं। देखो कि बाराखंडी में का पहले आता फिर बाद में को आता है, वैसे ऊपर से नीचे ले आना, ठीक है। जितने भी आप गलती करोगे वो मैं पहले आपको बता दिया रहा हूं, इससे गलती आप नहीं करोगे। आगे बढ़ू मैं, तो क्या सबरी, आगे बढ़े। सबरी का प्रवाह कैसा था, इसी जो कि आपका कोरापुट उड़ीसा से क्या आपका नंदपुर पर्वत से आगे जब बढ़ती, ध्यान रखना बस्तर में बहुत ही माइनर एकदम थोड़ा सा स्पर्श करती है, और आगे देखेंगे यहाँ पर पड़ेगा छिंदगढ़ है, छिंदगढ़, और इसी छिंदगढ़ से पूरा पश्चिम से बहती क्या सुकमा का पूरा क्या करेगा सीमांती क्षेत्रों में, है ना, ये क्या करेगी प्रवाहित होगी और जाके कहां मिलेगी आपका गोदावरी में, गोदावरी में कहा कूनावरम में, कूनावरम में जाके मिल जाएगी। अब बाकी बातें आगे देखिए आगे। अब एक एक नदी को बारी बारी खींचोगे और उसमें क्या मुख्य विशेषता हम लोग क्या करेंगे इसके बात करेंगे। आगे बढ़ जाओ मैं, तो लिखोगे एक एक नदी को ध्यान से चलिए। नेक्स्ट करें तो अगला यहाँ पास क्या रहेगा नदियां। शुरुआत करते कहां से, यहां से हम लोग ऐसे चलेंगे और फिर नीचे करेंगे। तो यहां पास है मोहला मानपुर, इसी मोहला मानपुर क्षेत्र में पड़ेगा पाना बरस, पाना बरस आपका जमींदारी, क्लियर है। पाना बरस ध्यान रखेंगे, ये बालो दालो से नहीं आती है, पाना बरस, पाना बरस मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, क्लियर है। इसी के आसपास आएगी परलकोट, इसको बोलते हैं चलो कोटरी नाम है, कोटरी, कोटरी ध्यान रखेंगे कांकेर में, और यहां पास पड़ता है पता क्या परलकोट, यहां पास पड़ता है परलकोट। और ध्यान रखिए कि हम लोग पढ़े थे किसमें छत्तीसगढ़ राज्य का भौतिक विभाग में कि ये पूरा कैसा पूरा बेसिन है। क्यों बेसिन है, क्योंकि कई अलग अलग नदियां यहाँ पास क्या होगी अभी यहाँ पास प्रवाहित भी होगी। तो यहाँ पास पड़ेगा परलकोट, और परलकोट में आपको जाएंगे जब इतिहास में जब बस परलकोट विद्रोह हुआ था 1824 के आसपास, तब इसके नाम पे क्या बोलते हैं उसको परलकोट नदी भी कहते हैं, क्लियर है। आगे बढ़े तो पाना बरस से कौन आएगी आपका पाना बरस मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से आगे बढ़ेगी आपका कांकेर, और इस प्रकार से बाहर जाएगी थोड़ा बहुत आपका नारायणपुर से, फिर कहां यहां पास आके मिलेगी किसमें हमारा बीजापुर के आसपास, बीजापुर के आसपास एग्जैक्ट नाम है करकावाड़ा। ये कुछ नहीं पूछने वाला एग्जाम में, केवल सुन बच सकते हो क्या करकावाड़ा, करकावाड़ा। एक्चुअल में अगर देखोगे ना बहुत डिटेल में तो यहां भी होगा, तीन नदियों का संगम होगा, निब्रा और गुड्रा की मिलेगी, निब्रा इंद्रावती और क्या हमारा आपका कोटरी नदी। ध्यान रखेंगे इसका नाम कोटरी है, लेकिन परलकोट आपका वेरी फेमस आपका प्लेस, उसके नाम किसको बोला गया क्या आपका परलकोट नदी भी। आगे बढ़ जाऊं मैं, कोटरी और क्या आपका परलकोट हो जाएगा। आगे बढ़े, जब आगे देखेंगे तो याद कीजिए कि इस पूरे में हम लोग क्या बढ़ते एक पट्टी बढ़ते हैं, कैसा लगातार जो बस क्या मिलेगी आपको छोटी छोटी वो पहाड़ियां, इस पूरे कांकेर में वो क्या मिलेगी आपको पहाड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा पहाड़ी। इसी पहाड़ी में से एक रहेगा आपका राघवट के पास आपका पखांजूर क्षेत्र, उसी जो है पखांजूर से क्या आएगी हमारा आपका निब्रा नदी आएगी, क्या निब्रा। अब कोई डाउट नहीं करोगे, इधर आपका निब्रा है तो यहाँ नारंगी आएगा, तो क्या निब्रा रिवर। और इस प्रकार से आपका नारायणपुर और नारायणपुर क्षेत्र के साथ में क्या करेगी आपका आगे आके लगभग इसी के आसपास मिलेगी। अब सीधा बढ़ोगे तो बीजापुर में आके मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट प्लेस है करकावाड़ा जगह पे आके मिलती है। याद नहीं करना है, बस समझना है कि कोई गांव है वहां पास आकर ये मिल जाती है करकावाड़ा। देखोगे तो यहाँ भी तीन नदियों का संगम है, लेकिन इन तीनों नदियों में एक बस में क्वालिटी है इसमें इंद्रावती में, तो इसको क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, उस जगह को नहीं पूछेगा। ना तो करकावाड़ा कोई धार्मिक प्लेस है ना कोई ऐतिहासिक प्लेस है, ऐसा कोई उसका नाम नहीं है, तो नहीं पूछेगा। लेकिन बस सुन लो करकावाड़ा में आके ये मिलती है। आगे बढ़ जाऊं मैं, क्या निब्रा, इसका नाम क्या है निब्रा नदी, हो गया। आगे बढ़ जाऊं, इसी के पास जब देखेंगे ना तो पूरा दक्षिण पश्चिम में, याद कीजिए हम लोग यहाँ पास क्या पढ़े थे दंड कारण का क्या पढ़े थे आपका भौगोलिक विभाजन। तो उस समय जो है इस जो है आपका नारायणपुर और बीजापुर में याद कीजिए कि साउथ से लेकर पूरा वेस्ट तक यहाँ पास क्या मिलेगा अबुझमाड़ की पहाड़ी है, क्या है अबुझमाड़ की पहाड़ी है। उसी अबुझमाड़ की पहाड़ी से यहाँ पास दक्षिण से क्या निकलेगी हमारा आपका गुड्रा नदी आएगी, क्लियर है क्या गुड्रा रिवर, गुड्रा। और इसी भी क्या करोगे थोड़ा सा आपका आगे इस प्रकार से लेके ध्यान रखना, ऐसे दंतेवाड़ा में बिल्कुल नहीं जाएगी वो, क्या जाएगी आपका गुड्रा नदी। ये बोल सकते हो कि छोटे डोंगर, छोटे डोंगर हमारे यहाँ पास क्या आपका लोहे का माइंस के लिए लौह अयस्क का क्षेत्र है, ये उसी के आसपास से क्या जाएगी गुड्रा रिवर। तो क्या हुआ आपका निब्रा, आपका ये है हमारा कोटरी, कोटरी के बाद निब्रा, निब्रा के बाद बस क्या आपका गुड्रा रिवर, गुड्रा रिवर, गुड्रा रिवर हो जाएगा। आगे बढ़े,
आगे बढ़ जाए, चलिए। इसी के पास जब देखोगे ना तो छोटी सी नदी आएगी, नीचे का बाद में करेंगे, चलो ऊपर पहले करते हैं। देखिए आगे, याद आ रहा है, इसी में कुंडा गांव, यहाँ पास क्या था, माकड़ी की पहाड़ी, याद है, माकड़ी की पहाड़ी। इसी क्षेत्र में क्या पड़ेगा आपका, तेलिन घाटी, और क्या रहेगा, केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, और यहाँ पास क्या आपका केशकाल घाटी। तो ये जो आपका जो तेलिन घाटी है और जो केशकाल घाटी है, उसके नॉर्थ और वेस्ट से, इसके नॉर्थ वेस्ट से यहाँ पास क्या आएगी आपका, दो जो नदी आएगी, एक का नाम रहेगा यहाँ पास क्या आपका भंवर नदी, क्या रहेगी, भंवर नदी, और एक हमने क्या क्या निब्रा, बुड्रा, और एक यहाँ पास रहेगी बोर्डिंग नदी, क्या रहेगी, बोर्डिंग। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से दो नदियां, एक करोगे आपका बोर्डिंग नदी, बोर्डिंग रिवर, बोर्डिंग, और आगे मिलेगी आपका बस्तर क्षेत्र में बोर्डिंग, मैं यहाँ पास बोर्डिंग, और इसी के पास से क्या निकलता है, भंवर रिवर, भंवर नदी, भंवर, बोर्डिंग, और यहाँ पास क्या भंवर जो है रिवर। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, इन दो नदियों को नाम को याद रखेंगे। यहाँ पास क्या, परलकोट या कोटरी, ये फिर क्या आपका निब्रा, और ये क्या हमारा आपका इसमें अबुझमाड़ की पहाड़ी के दक्षिणतम क्षेत्र से क्या रहेगी, गुडरा, और इसके बाद यहाँ पास क्या, ये जो आपका केशकाल तेलिन घाटी है, इसके उत्तर पश्चिम से आएगी बोर्डिंग नदी, और यहाँ पास क्या आपका भंवर नदी, क्यों है भंवर नदी, और इसके बाद इस माकड़ी की पहाड़ी से क्या आएगी हमारा आपका नारंगी नदी। अब ये नदी क्या करेगी, कोंडागांव शहर के आसपास से क्या होती है, ये गुजरती है, क्लियर है। तो अगला यहाँ पास क्या करोगे आपका नारंगी नदी, नारंगी नदी, और ये जो नारंगी है कहाँ जाएगी, लोहांडी गुंडा की तरफ जाएगी, और वहां पास क्या बनेगी आपका चित्रकूट वाटरफॉल, उसी के आसपास दिखाई पड़ेगी इंद्रावती नदी में। तो यहाँ पास क्या, नारंगी रिवर। अब ध्यान रखना, ये पूरा का घाटी क्षेत्र है, कैसा है, घाटी है, क्लियर है, घाटी है, आपको गार्ज है, इस प्रकार से आपको कैसा, आपको टूटा फूटा आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा। तो यही मिलेगा चोंडी घाट, क्या, चोंडी घाट। अब उसको याद नहीं करने, बस सुन बस लो, क्या, चोंडी घाट के आसपास आपको मिलती है कौन, ये हमारा नारंगी नदी। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि इसके तट पे कौन सा शहर है, तो ये बहुत अच्छे जानते हो, क्या, कोंडागांव, कोंडागांव जिला, या फिर कोंडागांव शहर नगर, कोंडागांव क्या आपके इस तट पे अवस्थित है, ये क्या, कोंडागांव। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, कहां से निकलती है, तो क्या माकड़ी की पहाड़ी से, माकड़ी, माकड़ी की पहाड़ी से निकलती क्या आपको नारंगी नदी, हो जाएगा। आगे बढ़े, बता रहा हूं कि एक भी नदी को उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ोगे, एग्जैक्ट ऐसी आती है वैसी पढ़ने का प्रयास करेंगे आप, है ना। तो क्या, बोर्डिंग, और क्या भंवर, और क्या माकड़ी से निकलती क्या नारंगी नदी। क्या खास बात है कि इसी के आसपास मिलने के बाद क्या करती है, चित्रकूट जब कुछ वाटरफॉल दिखता है उसके जस्ट पहले आके मिलती कौन, हमारा नारंगी नदी, उसको और सहयोग करती है उस वाटरफॉल को बनाने में, कौन, नारंगी। इसी नारंगी की एक सहायक नदी है, उसका प्लेस नहीं पता बट आप ध्यान रखेंगे, इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मारकंडे नदी, मारकंडे, आप यही पढ़ेंगे मारकंडे, आपको मारकंडी भी दिखेगा लेकिन यही है वो, मारकंडे नदी, मारकंडे नदी। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। तो क्या रहेगा बस यहाँ पास चोंडी घाट। अब ध्यान रखना कि इसी प्लेस में क्या बनेगा आपका नारायण पाल। अब ऐसा पूछ देगा क्या पता कभी धोखे से, तो क्यों, क्योंकि ये भी एक बड़ी नदी है और इंद्रावती में आके मिलती है, और साथ में बस पढ़ेंगे नारायण पाल में आके मिलती है। ध्यान रखना, नारायण पाल। क्या खास बात है कि बस्तर में आपका वेरी फेमस प्राचीनतम जो है शिव जी की प्रतिमा है। जब पढ़ेंगे इतिहास में नागवंश, क्लियर है, इतिहास में बस क्या पढ़ेंगे आपका नागवंश, जब पढ़ेंगे फनी नागवंश तो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपका नारायणपुर जगह है, तो उसमें एक राजा का नाम आएगा जगदेव भूषण धारा वर्ष। उसकी पत्नी जो है कि आपका शिव जी की क्या करती थी, वो उपासना क्या करती थी, तो उसी के नाम पे बस क्या शिव जी की प्रतिमा भी स्थापित करेंगे, और शिव जी की प्रतिमा के साथ में क्या एक पूरा नगर बसाएंगे, क्या नारायणपुर गांव, जो आगे जाके क्या कहलाएगा आपका नारायण पाल। तो नारायण पाल नारायणपुर में नहीं, कहाँ है वो, जगदलपुर में है। और इसी के आसपास क्या करती है नारंगी और कौन, इंद्रावती क्या होती है, एक साथ क्या करती है, मिलती है। तो ध्यान रखेंगे किसमें आपका ये ऐतिहासिक रूप से भी है और धार्मिक रूप से फेमस है आपका शिव जी की प्रतिमा है, वेरी फेमस, क्या प्राचीनतम प्रतिमा है नारायण पाल, उसका प्राचीन नाम था क्या आपका नारायणपुर था। क्लियर है, कहानी क्या है, यहाँ पर पढ़ोगे फनी नागवंश, पढ़ेंगे नागवंश, उसमें जगदेव भूषण धारा वर्ष, अब इसे पढ़ेंगे इतिहास में, उनकी पत्नी के कहने पर उससे प्रेरणा पाकर यहाँ पर क्या करेंगे, शिव जी की क्या करेंगे, प्रतिमा का स्थापना करेंगे। एग्जैक्ट यहीं आके मिलती कौन, हमारा नारंगी और
क्या, इंद्रावती नदी। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाऊं। चलिए ये ऊपर की कहानी खत्म, ठीक है। अब इसके अलावा हम ध्यान रखेंगे इसमें हमारा कोटरी में छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। कोटरी का मैं इसको यहां मेंशन कर रहा हूं, कोटरी की सहायक नदियां हैं। कोटरी का कुछ अलग अलग सहायक नदियां हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं ना, इसको पूरा याद नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। केवल पढ़ के 4-5 बार, इतना बार पढ़ो कि आपको याद हो जाइए। और भूल भी गए तो कम से कम 4 ऑप्शन देख के याद आ जाए कि वर्मा सर क्या बोले थे कि ये 5 नदी का नाम यहां पास मुझे बताए थे। तो एक नदी का नाम है बालेर, पूरा नाम है भाई बालेर नदी, किसकी, कोटरी की सहायक है बालेर नदी। बालेर, बालेर के बाद बस क्या, खंडी नदी। खंडी नदी ये खंडी है और वो मारकंडी नदी है, क्लियर है। बालेर खंडी, याद आ रहे हैं। मतला घाट, क्या, मतला घाट, किसी को याद आ रहा है घाट, हाँ मतला घाट, कहां से, यहां से। अब देखो ये सब आके मिल जाएगी, क्या, मतला घाट। हो गया। राव घाट, 4 गांव, ये 4 गांव ऊपर पड़ता है उधर, ठीक है। राव घाट और 4 गांव, मैं क्यों लिख दिया हूं ना एग्जैक्ट यही, मैं ये नहीं कह रहा हूं, 4 गांव। ये सब किसकी है, कोटरी की सहायक नदियां हैं। याद नहीं करना भाई, 4 गांव जानते हो आप, 4 गांव कहां पड़ता है, कांकेर में, इधर टॉप पे पड़ता है 4 गांव नरहरपुर। हो गया, ये याद नहीं करना है। राव घाट वेरी फेमस माइंस है। राव घाट, मतला घाट मैं पढ़ा चुका हूं। मतला घाट किधर पड़ता था, उत्तर पश्चिम में था, है ना, मतला घाट। उसी मतला घाट से मतला घाट नदी, केवल 2 याद कर लो, बालेर और क्या, खंडी को। और खंडी को भी याद नहीं करोगे भाई, यहाँ पास कंडे है, इसको खंडे पर तो जानबूझ के, और इधर क्या आपका खंडी है। हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं नीचे, याद रहेगी। दिखता है आप लोग को नदी, नहीं दिखता है, दिखता है ना, दिखना चाहिए ना, ऐसी आती है वो, एग्जैक्ट ऐसी आती है। चलिए आगे, तो क्या रहेगी, बालेर, खंडी, मतला घाट, राव घाट और 4 गांव, ये सब परलकोट कोटरी का वो है। तब जाके बनेगी कोटरी बेसिन। क्या बनेगी, कोटरी बेसिन। ये पूरा क्षेत्र बेसिन है, यहां से लेके पूरे यहां तक क्या आपका बेसिन है। तो आपको जब बताओ, एक बच्चा बोलेगा कि परलकोट आती तो बेसिन बन जाती है। कल्पना करो आप बोलोगे तो मतला घाट, है ना, मतला घाट, राव घाट, खंडी, है ना, और बालेर, इन सब और साथ में कोटरी को मिलाकर यहां पर क्या बनेगी, हाँ, कांकेर बेसिन, कोटरी बेसिन या कोटरी महानदी बेसिन। हो गया। चलिए आगे बढ़े, चलो देखिए आगे, दंतेवाड़ा, याद आ रहा है क्या। इसी जो है दंतेवाड़ा में जब देखेंगे ना तो याद करो, हमने पढ़ा था कि पूरा इसका मध्य क्षेत्र कैसा है, उत्तर से दक्षिण को लगातार आपका श्रेणी क्रम में यहां पर क्या आपका लगातार पहाड़ियां है, क्या है, पहाड़ियां हैं। जैसे कि बेंगपाल पहाड़ी, बेलाडीला की पहाड़ी, डांगरी की पहाड़ी, क्या, डांगरी की, ऐसे अलग अलग पहाड़ियां हैं। और यही जो है बेलाडीला से क्या करेगी, ऐसे जाएगी नदियां, ऐसे, और क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, और क्या जाएगी, नीचे, और ऐसे अलग अलग जो है चारों ओर से कुछ कुछ नदियां से क्या होगी, वो उसकी उद्गम होगा। हम उसे क्या बोलते हैं, उस प्रतिरूप को क्या बोलते हैं, अरीय, या उसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय, है ना। यहाँ पर अरीय या फिर क्या अपकेंद्रीय जो क्या बनेगा, अपवह तंत्र का क्या बनेगा, प्रतिरूप बनेगा यहाँ पर। क्लियर है। तो चलिए आगे, यहाँ पर क्या, बेलाडीला की पहाड़ी, इसी जो है बेलाडीला की पहाड़ी में, अब इसको मैं रफ करूं, ठीक है, समझ जाना कि इसी में यहाँ बस क्या रहेगा, बेलाडीला की पहाड़ी है। अब इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं क्योंकि दिखेगा नहीं आप लोगों को। देखिए आगे, बेलाडीला की पहाड़ी, कुछ नहीं करना भाई, आप लोग को बस याद रखना है। ऐसा मान लो कि इधर क्या पड़ेगा आपका, बेलाडीला है, यहाँ बस नंदीराज चोटी है, मानना बस है ना आपको, नंदीराज चोटी है। और यहां पर देख लो कि आपका डांगरी डोंगरी की पहाड़ी है, क्या है, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी है। यहीं से क्या जाएगी आपका डंकनी और क्या जाएगी संखनी नदी जाएगी। तो एक तो सिंपल रखो कि पूरे लास्ट तक की जाएगी ये आपका, इस प्रकार से देखेंगे तो आपका गिदम क्षेत्र में क्या जाएगी आपका, इस प्रकार से, इसको मान लो डंकनी है, और कहां से, नंदीराज चोटी से। मैं यहां लिख देता हूं नंदीराज, नंदीराज जो चोटी से आकाश नगर, नंदीराज से क्या जाएगी हमारे पास संखनी, क्या जाएगी, संखनी रिवर, संखनी जो कि आपका रिवर। जबकि डांगरी, डांगरी की पहाड़ी, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी बोलते हैं उसमें, डांगरी की पहाड़ी से क्या जाएगी, डंकनी रिवर जाएगी, क्या जाएगी, डंकनी रिवर। हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, तो जब ये कहा, हाँ समझ आए आप लोग को, ये आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए
ये जो दिख रहा है आपका क्या है हमारा आपका, ये नंदीराज चोटी है। इसी जो है नंदीराज चोटी से क्या गई, संखनी गई। जैसी जो है संखनी क्या करती है, उस पहाड़ी से निकलती है, ऐसे दो धाराओं में वो टूट जाती है। वो क्या करती है, ऐसे दो जो है झरनाओं में टूट जाती है। और टूटने के पश्चात ध्यान रखिए कि यहाँ पास ऐसा कोई अलग से कोई बड़ी पहाड़ी नहीं, यहाँ पास है, यहाँ पास पहाड़ी है, यहाँ पास है, बट इस क्षेत्र में कोई पहाड़ी नहीं है। तो इसी में क्या करेगी ना, आपका एक नदी आएगी जिसका नाम रहेगा कि आपका ताल पेरू। क्या रहेगी, ताल पेरू, ताल पेरू रिवर। ठीक है, ऐसा। अब इसको मिला मत देना, बट ध्यान रखना को इस प्रकार से मिलेगी यहाँ बस। क्या रहेगी, दंतेश्वरी मंदिर है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डंकनी और संखनी, चलो इसको संखनी मानने कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपका एक जब का संखनी कहां से, नंदीराज रिवर से, और एक यहाँ पास क्या बनेगा आपका, डंकनी रिवर बनेगा, डंकनी रिवर। और संखनी में क्या करेगी आपका, दो जो क्या बनेगी आपका, झरना बनेगी वाटरफॉल जैसा। और इसी से क्या वो बाहर निकल जाएगी। उसको बोलते हैं वितरिका, बोलते हैं क्या बोलते हैं, वितरिका। जानते हो ना कि कोई नदी से जब टूटता है उसे बोलते हैं। तो यहाँ बस क्या बनेगी, एक बनेगी यहाँ बस क्या, ताल पेरू। और इसी में पढ़ोगे एक जब का मल बेरू, जिसको लोग पढ़ते हो मालेंगर नदी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, मालेंगर नदी। एक्चुअल उसका नाम है आपका मलबेरू नदी। तो दो झरना निकलेगी और कहां जाके गिरेगी आपका, इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और कहा, सुकमा में आके मिलेगी क्या, मलबेरू नदी, या उसे बोलते हैं आपका मालेंगर नदी। याद रहेगा, ताल पेरू और आपका मलबेरू उसी बोलते हैं मालेंगर रिवर। समझ में आ रहा है आपको। अब बोल सकते हो कि उसी क्या, अगर आपको ये नहीं मिलेगा ये पहाड़ी का नाम, तो सीधा मिलेगा बैलाडीला की पहाड़ी। हो जाएगा, आगे बढ़े। समझ में आ रहा क्या बोला मैं, वापस बोल दूं, सुन लो। ये पूरा आपका बैलाडीला की पहाड़ी है। और क्या आपका इस प्रकार से अलग अलग नदियां जाएंगी। अभी एक और जाएगी नदी यहाँ से, तो यहाँ से नदी, यहाँ से नदी। तो एक्चुअल में अगर इसके साउथ में यहाँ पास क्या संखनी है, और यहाँ पास क्या आपका डंकनी है। तो डंकनी निकलती है डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से। ये उसी बैलाडीला की पहाड़ी का हिस्सा है। यहाँ पास बेंगपाल पहाड़ी है, बेंगपाल पहाड़ी है, और इसके पास दो पहाड़ी और है। क्लियर है। तो उसी में से अगर देखेंगे तो बस डांगरी की पहाड़ी से। और ये संखनी क्या करती है, दो भागों में विभाजित होती है। एक क्या बनेगी, यहाँ पर जाएगी झरना, क्या, ताल पेरू, ताल पेरू। और कहां जाएगी, इंद्रावती में। और यहां से जाएगी आपका मलबेरू नदी, उसी बोलते हैं मालेंगर नदी। वो कहां जाएगी, हमारा आपका सबरी रिवर में। हो गया। चलिए आगे बढ़ जाऊं। चलिए, आप लोग को पिछला क्लास पर याद होना चाहिए ना, मैं जितना बोलूंगा पिछले क्लास आपको याद होना चाहिए, फिर आपको मजा आएगा। ठीक है, आगे देखें। ये क्या आपका बीजापुर, याद आ रहा है। हम लोग यहाँ बस क्या पढ़ते हैं, बीजापुर उच्च भूमि, या उसी बोलते हैं कुटरू भोपालपट्टनम का पठार बोलते हैं। पठार है क्या, बस पहाड़ी नहीं था, कितनी सारी पहाड़ी था, अलबाका की पहाड़ी, उसूर की पहाड़ी, गोलापल्ली की पहाड़ी, और आवापल्ली की पहाड़ी। इतनी सारी पहाड़ी है। इसी के जब देखेंगे ना, इसके पश्चिम से क्या निकलेगा, यहाँ पर क्या, चिंतावांगू नदी निकलेगा। क्या निकलेगा, चिंतावांगू नदी। तो अगला का लोग यहाँ पास क्या, चिंतावांगू नदी। अब इसको कहीं भी जाके मिलाओ, लेकिन ध्यान रखोगे चिंतावांगू नदी यहां से निकलती है। कहां से, जहां से फ्लो नहीं कराओगे, समझ में आपको। यहां पास पड़ेगी भाई भोपालपट्टनम उच्च भूमि, कुटरू भोपालपट्टनम या कुटरू बीजापुर का पठार बोलते हैं। इसमें लगातार क्या पड़ेगी, आपका पहाड़ी बनेगा, पहाड़ी। और इसी के आसपास यहाँ पास क्या मिलेगा हमको, आपका चिंतावांगू, चिंतावांगू क्या मिलेगा, नदी मिलेगा। तो उसकी साइड नदी नहीं है, ये अलग अलग है। चिंतावांगू लिख दूं, चिंतावांगू, चिंतावांगू नदी। हो गया, ताल पेरू और चिंतावांगू नदी। आगे बढ़ जाए। इसी के आसपास एक नदी आएगी, नंदीराज नदी। क्या आएगी, नंदीराज नदी। इसको लिख लोगे, नंदीराज यहां से क्या आएगी, नदी आएगी, इंद्रावती में जाके मिलेगी, नंदीराज नदी। आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे। ये क्या हमारा आपका इंद्रावती, और ये क्या हमारा आपका सबरी है। देखिए आगे, याद आ रहा है यहाँ पास क्या था हमारा आपका, कोई पहाड़ी था यहाँ पास, क्या था, तुलसी डोंगर की पहाड़ी, तुलसी डोंगर की पहाड़ी, दरबा घाटी, इसी के पास आपका छिंदगढ़ घाटी है। ठीक है, इसी के पास आएगी हमारे पास कांगेर घाटी नदी। क्या, कांगेर घाटी रिवर। ऐसे में पूरा को दिखना नहीं, पता है, कोई हवा में नहीं ऐसा। क्या, कांगेर घाटी आपका रिवर किस में आके मिलेगी, वो सबरी में आके मिलेगी। अब समय आपको यहां से कौन का, मलबेरू या फिर मालेंगर नदी लिख लोगे। इसी में पड़ेगा इंदुल, इंदुल मालेंगर, मलबेरू नदी, मलबेरू, या फिर पड़ेगा आपका मालेंगर। आपको ऐसा मिलेगा, दिखेगा मालेंगर।
तो इससे गलत नहीं पढ़ोगे, दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। मलबेरू और क्या आपका मालेंगर रिवर कहाँ आ रही है? सुकमा में आके मिलेगी, किसमें? सबरी में। जबकि हम यहाँ बस किसकी बात करें? कांगेर घाटी का, कांगेर रिवर, ओनली पढ़ लो कांगेर रिवर, कांगेर रिवर। अब इस कांगेर रिवर में 2-3 और सहायक नदी आएगा, उसको आपको याद करना है। आगे बढ़े तो क्या रहेगा? इसी में देखो यहाँ बस क्या पड़ेगा? मुनगा बहार, क्या? मुनगा बहार, मुनगा बहार नदी, क्या? मुनगा बहार। इसी में देखो यहाँ बस आपका चित्तल नार, क्या पड़ेगा? चित्तल नार, लिख दूं मैं, ठीक है। मुनगा बहार, क्या? मुनगा बहार नदी, मुनगा बहार। और यहां बस क्या रहेगा? चित्तल नार, चित्तल नार जो क्या आपका रिवर, एक गेर रिवर करके भी होगा, लिखोगे नहीं लेकिन, ठीक है। मुनगा बहार और क्या? चित्तल नार रिवर किसमें आएगी? कांगेर रिवर में। हो जाएगा? आगे बढ़ जाए, ठीक है, चलो। अब इसके बाद इसमें क्या करोगे? वाटरफॉल। हमारा टॉपिक क्या है? अपवाह तंत्र एवं जो कि आपका जल प्रपात। तो कम से कम कुछ कुछ वाटरफॉल्स को याद करने का प्रयास करोगे आप लोग, ठीक है। देखिए आगे, वेरी फेमस क्या हमारा का? ये लोहांडी गुंडा बस्तर में, लोहांडी गुंडा आपका बस्तर में, यहाँ पर क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रकूट, चित्रकूट जो कि आपका वाटरफॉल, इसे भारत का क्या बोलते हैं? इसको न्यागरा बोलते हैं, क्या? चित्रकूट। ये बहुत अच्छे जानते हो, ये पढ़ने का सत्य नहीं आएगा भी नहीं सब, लेकिन पढ़ लेंगे आप, ठीक है। इसकी चौड़ाई लगभग 300 फीट इसकी चौड़ाई है। भारत में इतना चौड़ा कोई भी वाटरफॉल नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं? भारत का न्यागरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भारत का न्यागरा। इंद्रावती में है और क्या आपका बस्तर जिला में है, क्या? लोहांडी गुंडा के आसपास पड़ेगा, क्या हमारा आपका ये आपका चित्रकूट वाटरफॉल। हो गया एक। दूसरा जब बढ़ेंगे आप बस ना, तो ध्यान रखेंगे ये जो कांगेर रिवर है, इस कांगेर में जो मुनगा बहार है, इसी में क्या पड़ेगा? तीरथगढ़ वाटरफॉल। क्या पड़ेगा? तीरथगढ़ वाटरफॉल। आप लोग अलग से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुनगा बहार में, मुनगा बहार नदी में क्या पड़ेगा आपका? तीरथगढ़ वाटरफॉल, तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये भी पड़ेगा कहाँ? हमारा आपका बस्तर में। क्लियर है? मुनगा बहार में आपका तीरथगढ़। इसी बात हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहां से थी मलबेरू या फिर क्या? मालेंगर रिवर। इसी मालेंगर में सुकमा में पड़ेगा, सुकमा में पड़ेगा इंदुल, इंदुल मालेंगर, इंदुल, इंदुल क्या? मालेंगर जलप्रपात, इंदुल मालेंगर जो कि आपका वाटरफॉल। हो जाएगा? इंदुल मालेंगर वाटरफॉल। आगे बढ़े, देखिए आगे। अब इस अगर हम इंद्रावती की बात करें तो इसी जो है इंद्रावती में बस क्या दिखाई पड़ा आपको? चित्रकूट। क्या दिखाई पड़ा? चित्रकूट। जबकि मुनगा बहार में बस क्या दिखाई पड़ा? तीरथगढ़। और मालेंगर में बस क्या आपका? इंदुल जो कि आपका वाटरफॉल। हो गया? आगे बढ़े। जब इसी में जब बढ़ेंगे आगे ना, तो इसमें क्या पड़ेगा? बीजापुर में, बीजापुर में बस पड़ेगा आपका सात देवधारा, सात देवधारा, सात धारा वाटरफॉल। क्या पड़ेगा? सात धारा वाटरफॉल। इसी में देख लोगे कि आपका एक लंका धारा वाटरफॉल, सात धारा वाटरफॉल और लंका धारा वाटरफॉल, लंका धारा वाटरफॉल। हो गया? ये जो देख रहे हो आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी, ये अबूझमाड़ की पहाड़ी से छोटी छोटी क्या निकलती है? आपका रिसाव होता है, झरने की भली भांति। वो आगे जाके लगभग आपका निब्रा, निब्रा नदी के आसपास क्या बनाएगी? हांदावाड़ा वाटरफॉल बनाएगी। क्या बनाएगी? हांदावाड़ा वाटरफॉल। सुन लीजिए फिर से, आपका चित्रकूट बस क्या आपका सात धारा, और इसी बीजापुर में क्या आपका लंका धारा वाटरफॉल। क्लियर है? और यहां पर क्या पड़ेगा आपका? मालेंगर में रहेगा इंदुल वाटर, इंदुल जो है मालेंगर वाटरफॉल। और इसी बीजापुर के आसपास क्या पड़ेगा आपका? हांदावाड़ा। तो एक्चुअल में जो अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है, उसमें अलग अलग जगहों से क्या होती है? उसका रिसाव होती है। वो आगे जाके क्या करती है? एक झरना का स्वरूप बनता है, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ बस? हांदावाड़ा वाटरफॉल। लगभग निब्रा नदी के आसपास है वो, या फिर उसी पे क्या बनती है आपका? हांदावाड़ा वाटरफॉल। जो देख लेंगे तो क्या रहेगा? ये रहा आपका निब्रा नदी। क्लियर है? निब्रा और क्या आपका? गुड्रा, सॉरी इसमें गुड्रा में। तो गुड्रा में करोगे बस क्या आपका? हांदावाड़ा क्या आपका? वाटरफॉल, हांदावाड़ा वाटरफॉल। हो गया? अरे भाई यहीं पे बाहुबली, ठीक है, मूवी बनने वाली थी, बनी नहीं थी, बन सकती थी यहाँ पर, ठीक है। हांदावाड़ा वाटरफॉल। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट। ये क्लियर हो? इस जगह को क्या बोलते हैं? भद्रकाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भद्रकाली। जहां बस इंद्रावती और गोदावरी मिलती है उसको बोलते हैं भद्रपाली क्या? रेगुड़ा ग्राम। अब गांवों को याद रखें, ठीक है। भद्रकाली रेगुड़ा ग्राम। एक्चुअल में अगर देखोगे ना, ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच क्या करते? सीमा रेखा बनाती है जगह। किसमें? महाराष्ट्र, क्या?
अब भद्रकाली को लिखने बोल दिया तो इतना बोलते हैं हम लोग कि संगम है करके, ठीक है। तो क्या रहेगा ये तेलंगाना, सॉरी महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की आपका सीमा रेखा बनाती है ये कौन, भद्रकाली, ठीक है। भोपालपट्टनम से लगभग 16 किलोमीटर के आसपास पे है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट क्या, सबरी। इसी जो है सबरी में 3 देखोगे गुप्तेश्वर, इसी में देखोगे गुप्तेश्वर वाटरफॉल सुकमा, गुप्तेश्वर वाटरफॉल क्या आपका सुकमा, रानी दरहा, रानी दरहा, और इसी में क्या आपका दुर्मा वाटरफॉल, दुर्मा, रानी दरहा, और इसी में क्या पड़ेगा दुर्मा जो कि आपका वाटरफॉल, दुर्मा जलप्रपात, किसमें, सबरी में, हो गया। इसी जो है सबरी में सुकमा में गुप्तेश्वर, रानी दरहा, दुर्मा, रानी दरहा, और इसी बोल दोगे रानी दहरा बोल दोगे तो कहां बनेगा, कवर्धा में, कवर्धा में। इसी बोलोगे रानी दहा तो कहां पड़ेगा आपका जसपुर में, और उसी बोलोगे रामदहा तो कहां पड़ेगा आपका वो एमसीबी, कहां, मनेन्द्रगढ़ में, मनेन्द्रगढ़ में रामदहा, जसपुर में रानी दहा, यहां पास रानी दरहा है, और दरहा को उल्टा पढ़ लो रानी दहरा पढ़ लोगे तो कहां रहेगा आपका कवर्धा, और ये क्या आपका दुर्मा वाटरफॉल है, हो गया। इसी जो है सबरी में छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र जो है जल परिवहन की सुविधा है आपका, इसी में क्या आपका एकमात्र जल परिवहन की पास क्या आपका सुविधा है, किसमें, जल मार्ग, जल मार्ग कितना आपका 36 किलोमीटर यहाँ पास क्या नौका परिवहन की सुविधा है, क्या, छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र जल परिवहन, कहां से, कोंटा से कुनावरम, मात्र 33 जिले, छत्तीसगढ़ और 36 किलोमीटर। नहीं पूछेगा ऐसा कुछ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। आपका एकमात्र जली मार्ग की सुविधा है किसमें, सबरी नदी में, कोंटा से कुनावरम आप नदी में क्या कर सकते हो, जहाज के माध्यम से जा सकते हो गया। आगे बढ़ जाऊं मैं, इतना इस प्रकार से पढ़ोगे किसको, गोदावरी अपवाह तंत्र को, हो जाएगा। नहीं दिख नदी आप लोग को, सब दिखता होगा आप लोग को भाई, ठीक है। अगर एक्चुअल में अगर देखोगे ना तो चित्तल नार, ये चित्तल नार भी इसी के आसपास जाती है ऐसे, किसमें, किसमें जाएगी, कांगेर नदी में, कांगेर नदी में, है ना। देखो कितना सुंदर दिखता है आराम से, इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हो जाएगा। मैं मेन पॉइंट को रिपीट करता हूं फिर से, अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहाड़ी को एटलीस्ट इंद्रावती क्या, काला हांडी, काला हांडी साथ में क्या, मुंगेर पर्वत, और इस पहाड़ी को याद कर लोगे क्या, डोंगरला की पहाड़ी को, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, डोंगरला की पहाड़ी को, इसको पॉइंट रखेंगे। साथ में क्या आपका चित्रकूट वाटरफॉल, किसमें, इंद्रावती लोहानी गुंडा के पास, उसे भारत का न्यागरा बोलते हैं, भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है ये, कौन, आपका चित्रकूट, हो गया। आगे बढ़े, इस जगह को याद करोगे आपका भद्रकाली को। इसके अलावा मेन पॉइंट यहाँ पर किसमें, इस पूरे जो बैराडीला की पहाड़ी में, यहां से देखो लगातार नदी, यहाँ पर क्या, नंदीराज नदी, क्या, नंदीराज नदी, यहां से मालबेरू या फिर मलबेरू या फिर मालेंगर नदी, यहीं से क्या जाएगी हमारे पास, चिंतावांगू नहीं जाएगा ना, कौन जाएगा यहाँ से, तालपेरू, तालपेरू जाएगी भाई। शंखनी जो है 2 झरनाओं में बट जाती है, जहां से उसका उद्गम होता है वहीं से, और वहीं से उसका जन्म होता है किसका, हमारे का ताल पेरू, और किसका, माल बेरू का, एक्चुअल में वही नाम है, ताल पेरू और मल बेरू, लेकिन पढ़ लेना मालेंगर। और आगे बढ़े, और अगर यहाँ पर बढ़ेगा बस क्या रहेगा, भोपालपट्टनम, और इसे बोलते हैं कुटरू भोपालपट्टनम पठार बोलते हैं। इसी पठार के यहाँ पर से पश्चिम छोर से क्या निकलेगी हमारे का, चिंतावांगू नदी, ये जाके कहाँ मिलेगी हमारा किसमें, इंद्रावती नदी में, हो जाएगा। आगे बढ़े, ये 3 वाटरफॉल आपका गुप्तेश्वर, रानी दरहा, दुर्मा, किसमें, सबरी में है, सबरी में है, सुकमा में है, और एकमात्र जो कि आपका नौका परिवहन है जिसका नाम क्या है, सबरी जलीय मार्ग, जल मार्ग, कहां से, कोंटा से कुनावरम। इसके अलावा लंगाधारा, इस जो है गुडरा नदी के समीप क्या बनता है, हांदावाड़ा वाटरफॉल। लेकिन ध्यान रखना कि अबुझमाड़ की पहाड़ी से रिसाव होने वाले जो पानी एक साथ जब समित होती है तब आपको दिखाई पड़ेगा हांदावाड़ा वाटरफॉल, जो लगभग इस नदी के समीप है, हांदावाड़ा वाटरफॉल। ये बहुत सुंदर दिखता है, पता आपको, जाना थोड़ा सा दिक्कत है बट अच्छा है ये, हो गया। इसके अलावा कौन, ये परलकोट आपको पता है, पानाबरस, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी से आ रही है, कड़कावाड़ा में मिल रही है। इसके अलावा बालेर, खंडी, मतला घाट, राव घाट, और साथ में क्या 4 गांव, ये नदी को याद कर सकते, केवल पढ़ के बाहर निकल जाना है, ऐसा पूरा याद नहीं रखना है, 4 बार 5 बार पढ़े, आपके दिमाग में रहे कि हाँ कांकेर से आती है, बस इतना करना है आपको, हो गया। तो ये रहा हमारा गोदावरी अपवाह
तंत्र। कितना है इसका विस्तार? 28 दशमलव कितना है? 64, 28.64% इसका विस्तार है। हो गया? तो याद रहेगा आप लोग को? ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको। इसके बाद आप आराम से इसको देख लोगे। ठीक है, हम इस पहाड़ी को पढ़े, देखो हमको अंदाजा रहना चाहिए ना, यहाँ से तुलसी डोंगर ये सब देखो पूरा घाटी है, तब यहाँ पास आपको 2-3 आपको नदी दिखाई पड़ेगी। आपको ये क्या करना है, आपको एज्यूम करना है आपको। ठीक है, चलिए चलिए, हो गया? कुछ पूछना है? कुछ पूछना? हाँ, ये पूरा जो है बैराडीला की पहाड़ी है, इसमें बेंगपाल, नंदीराज, डांगरी की पहाड़ी, एक और दो यहाँ पास और पहाड़ी है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ये पूरी जो पहाड़ी यहाँ से क्या निकलेगी? शंखनी। तो शंखनी एग्जैक्ट निकलती है नंदीराज चोटी से। ये जैसे निकलेगी, जहां इसका उद्गम है वहां दो जो है झरना या दो जो है जल धाराओं में उसके क्या वहां से बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं वितरिका बोलते हैं। ऐसे टूट जाएगी और टूटने के पश्चात क्या करेगी, वो आगे कहां बढ़ेगी? वो तो यहाँ पर क्या, यहाँ से दो निकली, एक कहां गई? मालबेरू, इसी बोलते हैं मालेंगर नदी। और एक यहाँ से क्या निकली, एक बार तालपेरू, और ये तालपेरू कहां जाएगी? इंद्रावती जाएगी। क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पास कोई पहाड़ी नहीं है, लेकिन जैसे आगे जब बढ़ोगे यहाँ पास क्या मिलेगा आपको? पहाड़ी मिलेगा। अरे भाई, इसका ढाल दक्षिण ठीक है, उससे क्या होता है, लेकिन ये तो क्या आपका एक पर्टिकुलर एक स्थलीय भाग है ना, कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र का ढाल अगर कम होगा तो क्या होगी, जहां उसको ढाल मिलेगी उधर क्या होगी, वो प्रवाहित होगी। क्लियर है? यहाँ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पास ऊंची ऊंची क्या है? पहाड़ियां है। क्लियर है? तो जहां उनको जगह मिली वहां से क्या करेगी, उधर वो प्रवाहित होगी। सेम यहाँ पास क्या, चिंता बांगो, लेकिन ये पूरा आपका ऊपरी क्षेत्र है। और एक्चुअल अगर ढाल देखोगे तो यहाँ पास पूरा पड़ेगा मैदान, और यहाँ से मिलेगी क्या, हमारा आपका इंद्रावती नदी। हो गया? इसको ऐसे मत देखा करो, इसको ऐसे देखा करो, ऐसे खड़ा करके। जब भी देखोगे ना छत्तीसगढ़ के मैप को, तो मैप को ऐसे सुला के देखो, तब को दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। खड़ा देखो कहाँ दिखेगा, तो लगेगा नीचे ही आ रही है ना? चलो, हो गया? तो ऐसा है, आपको इसको इस प्रकार से पढ़ना है। चला गए? थैंक यू क्लास।